सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा डिसीजन फिर से आया है। फिर से किस बारे में? आजकल सुप्रीम कोर्ट इस पे बड़े निर्णय दे रहा है अक्सर कि टीचर अगर बनना है तो कौन योग्य है और कौन योग्य नहीं है। आपको पता है ऐतिहासिक फैसला 11 अगस्त 2023 का कौन भूला होगा, जो बीटीसी वर्सेस बीएड का था। आज एक सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फैसला दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि इसमें कि आपका जो डिप्लोमा होता है आपको प्राइमरी टीचर के लिए, वो 2 साल का करना होता है, जिसको आप कहीं डीएलएड बोला जाता है, कहीं बीटीसी बोला जाता है, कहीं जेबीटी बोला जाता है। वो करते हो। और ये चीज़ क्लियर हो गई थी 11 अगस्त को ही कि सिर्फ डीएलएड बीटीसी जेबीटी वाले ही प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं। फिर इसमें विवाद क्या हो गया? विवाद डीएलएड के अंदर ही हो गया। अक्सर डीएलएड में जनरली बच्चे जो करते हैं वो करते हैं आपका क्लास में जाके, या जिसको रेगुलर डिप्लोमा कहा जाता है वो। एक और डिप्लोमा आया, कौन सा? जो आप ओपन के थ्रू, डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू दूर बैठे इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। तो क्या वो वैलिड होगा? जिसको अक्सर आप NIOS कहते हैं, है ना? तो अब इसमें दिक्कत आ गई। देखिए, इसमें वन बाय वन हम चलेंगे कोर्ट के डिसीजन को लेकर। ये बेटा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन है। ठीक है, ये जयवीर सिंह एंड अदर्स ये अपील करने वाले हैं। इसमें सरकारी पार्टी जो है वो स्टेट ऑफ उत्तराखंड है। ठीक है, उसका शिक्षा विभाग और पूरा उत्तराखंड सरकार। इसमें मैं बता दूं, ये वीडियो आप देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे। आप मन्नू राठी यूट्यूब चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एक बेटा हमारा सीटेट का बैच भी है। अगर आप बच्चों ने सीटेट का फॉर्म भरा है, पेपर देने चाहते हैं, पेपर 1 और 2 के लिए टारगेट बैच, ये इस चैनल पे नहीं, ये नोटबुक एकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन है उसके ऊपर है। 400 की फीस में आप ले सकते हैं। ये आपका लास्ट पेज है, इससे आप ये देख पाएंगे नई दिल्ली में 28 नवंबर आज के दिन ये डिसीजन आया है। ये जज साहब हैं ऑनरेबल। ठीक है, इसको मैं वन बाय वन आपको समझा देता हूँ कि अब तक ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कह दें कि ओडीएल वाले वैलिड नहीं है या ओपन वाले वैलिड नहीं है। ये सूचना आपको यूट्यूब पे हर जगह मिल जाएगी, अक्सर बहुत सारी वीडियो बनी होंगी। मैं आपको ये समझाऊंगा कि इसके पीछे पृष्ठभूमि क्या थी, क्यों इसको वैलिड माना गया और क्यों इसको वैलिड नहीं माना जा रहा आज। ठीक है, ताकि अगर कोई कल को केस करना भी चाहे, इसमें दोबारा सीरीज डालनी चाहे, कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, धरना प्रदर्शन करें ना करें, ऐसे डिसीजन भी आजकल के युवा लेते हैं। और कई यूट्यूबर इन चीज़ों को प्रोत्साहित भी करते हैं कि अब ये करेंगे, आग लगाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम तुम्हारे साथ है, इस टाइप की बातें। पहले आपको चीज़ों को बहुत समझ लेना होता है कि आपसे कंसर्न जो इशू है वो सही है भी या नहीं है नियमों के हिसाब से, फिर ही उसमें आप आगे जाएं, फैसला लें। बात करते हैं 2009 की, जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आता है। एक एक्ट के तहत जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको अनिवार्य और कंपलसरी कर दिया गया। उसमें फिर प्राइमरी एजुकेशन को लेकर नियम भी बनाए गए। पहले कोई एक्ट था नहीं, तो एक्ट आ गया तो प्रॉपर नियम गाइडलाइंस एक बना दी गई, जो कि आपकी फिर सभी स्टेट को फॉलो करनी पड़ेगी। अब आरटी एक्ट में एक जगह ये जिक्र आया, एक सेक्शन में, कि एक अथॉरिटी होगी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड करेगी भी कल को कोई टीचर अगर लगे, प्राइमरी टीचर, तो कम से कम कितना पढ़ा लिखा हो। ठीक है, कम से कम उसकी क्वालिफिकेशन क्या हो, योग्यता क्या हो। अच्छा, 2010 में फिर, उस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं होती थी, उसका नाम अलग होता था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, MHRD। उसने क्या कहा कि भाई जो NCTE है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यही हमारी एक एक्सपर्ट बॉडी है, यही अथॉरिटी है, यही डिसाइड करेगी कि एक टीचर कैसा हो। फिर इन्होंने क्या कर दिया, NCTE को जैसे ही जिम्मेवारी सौंपी, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया, पहली से लेकर 8वीं तक जो कक्षाएं हैं उनको पढ़ाने वाले टीचर हैं वो कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है, उसमें आपका ये कहा गया कि उसने एक डिप्लोमा कर रखा हो, DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, प्लस में उसने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या योग्यता, मान लो पात्रता परीक्षा कर रखी हो। तो आपको ध्यान होगा यही एक बेस बना था। शायद बच्चों ने सीटेट बहुत ने कर रखा है, पर सीटेट क्यों चला उनको पता ना हो शायद। इसी नोटिस की वजह से सेम 2011 के अंदर ही, ये 2011 में इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था, 2011 में ही ये आपका सीटेट की शुरुआत हुई थी। पहला सीटेट 2011 में आया था इसी नोटिफिकेशन के बूते पे।
कि भाई ये मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका डीएलएड हो और प्लस में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पात्रता परीक्षा हो, ठीक है। उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। बाद में सामने ये आया कि बहुत सारे टीचर पहले से लगे हुए हैं, और पहले से जब लगे हुए हैं उनके पास ना तो पात्रता परीक्षा है, ना उनके पास कोई डिप्लोमा है, ना कुछ है। अब हर राज्य ने अपने हिसाब से अपने नियम से सिलेक्ट कर लिए टीचर, किस बेस पे किए पता नहीं। जो भी है, जो भी डिप्लोमा वहाँ चलता था उनका नाम क्या था डिप्लोमा का वो भी नहीं पता। अब कई बार सरकार को ये पावर होती है कि कहीं ना कहीं नियमों कुछ गैप रह जाता है ना। नए नियम तो सरकार नहीं बना सकती बिना संसद में पेश किए या संविधान के अनुरूप संशोधन किए बिना, बट सरकार जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए गैप भर सकती है, ठीक है। तो सरकार ने सोचा कि अब इनका क्या करें, ऐसे टीचर जिनके पास डिप्लोमा नहीं है। तो 2017 में जो एमएचआरडी जो मिनिस्ट्री है इसको देख रही थी, उसने एनसीटी को बोला भाई हाँ भाई करो कुछ, क्या करें समस्या आ गई। एनसीटी ने क्या कहा कि एक वन टाइम विंडो दे देते हैं, एक टाइम के लिए, एक बार के लिए विंडो दे देते हैं कि जो भी ऐसे हैं इन सर्विस टीचर, ठीक है, कौन से इन सर्विस टीचर, वो डीएलएड का डिप्लोमा जो है वो ओपन डिस्टेंस लर्निंग से कर लें। क्योंकि पहले से टीचर लगे हुए हैं, वो क्लास अटेंड करने कहाँ जाएंगे, किसी कॉलेज में पढ़ाने जाएं, स्कूल में, या वहाँ जाएं। तो वो ओपन से कर लें, घर बैठे बैठे। एनआईओएस एक डिप्लोमा कराता है, वो डिप्लोमा कर लें, मज़े से, कोई दिक्कत नहीं है। बात ये थी कि उन्होंने विंडो दे दी 2017 में, कोई महीना एंड का था अगस्त के आसपास का, और 2019 में शायद अप्रैल का था। बीच में जो गैप था वो 18-19 महीने का ही था। और डीएलएड का डिप्लोमा जो होता है वो 2 साल का होता है। इन्होंने कहा यार तुम 18 महीने का ही कर लो, 18 महीने का डिप्लोमा कर लो। एक नोटिफिकेशन निकाल दिया और वो तुम्हारा एलिजिबल होगा, ठीक है, मान्य होगा वो डिप्लोमा। तो फिर हुआ क्या कि तुरंत एमएचआरडी में जब ये डिप्लोमे के लिए एनआईओएस का पोर्टल खोला गया, ठीक है, 12 लाख से ज़्यादा इन सर्विस टीचरों ने वहाँ पे फॉर्म भरा। 12 लाख से ज़्यादा, मतलब 12 लाख से ज़्यादा ऐसे टीचर थे जिनके पास डिप्लोमा ही नहीं थे। भर दिया फॉर्म, सब कुछ हो गया। इसके बाद ये मामला भी रफा दफा शांत हो गया। मामले से मामले खुलते रहते हैं, आगे से आगे दिक्कतें आती रहती हैं। 2020 में क्या होता है कि उत्तराखंड में वैकेंसी आती है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वैकेंसी निकालता है प्राइमरी टीचर की, ठीक है। उसी टाइम ये मुद्दा कहीं पटना में उठ रहा था हाई कोर्ट में कि ये जो ओपन वाला डिप्लोमा है ये वैलिड है या नहीं। तो हाई कोर्ट पटना ने कहा कि ये डिप्लोमा जो 2 साल का होता है डीएलएड वाला, उसको मान्यता किसने दी, एनसीटी ने दी। ये जो 18 मंथ वाला डिप्लोमा है इसको मान्यता किसने दी, एनसीटी ने ही खुद दी है 2017 में, ठीक है। तो भेदभाव थोड़े ना हो सकता है, 18 महीने होने से कोई आदमी अयोग्य थोड़े ना हो जाएगा। एनसीटी ने कहा था दोनों डिप्लोमे एनसीटी से मान्यता प्राप्त हैं, उसके नोटिफिकेशन के आधार पर दोनों मान्य होंगे, तो ओडीएल वाला भी मान्य होगा। तो 2021 में एनसीटी ने जनवरी में क्या किया कि सभी राज्यों को लेटर भेजा। वो बोले कि हाई कोर्ट पटना का जो डिसीजन है वो मानो, ओपन डिस्टेंस लर्निंग से जो आपका डिप्लोमा किया जाता है 18 महीने वाला वो वैलिड है, ठीक है, कोर्ट के खिलाफ क्या ही जाते। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि सब स्टेट को कहा मानो। अब कैंडिडेट ने बोला कि भाई ये फॉर्म दोबारा निकालो, डेट बढ़ाओ, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूके मतलब उत्तराखंड से, कि भी हम हैं, हमारे पास डिप्लोमा है ओपन वाला और हम योग्य हैं, हाई कोर्ट कह रहा है, एनसीटी कह रहा है, अब तुम हमारे फॉर्म भरवाओ। इन्होंने कहा नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग वाले जो थे वो हाई कोर्ट उत्तराखंड में चले गए। बोले कि देखो जी ये किसी की नहीं मान रहे हैं, आपके उत्तराखंड शिक्षा विभाग वाले तो ना हाई कोर्ट पटना की मान रहे, ना एनसीटी की मान रहे, क्योंकि तुम्हारा हाई कोर्ट यहीं पे है उत्तराखंड में ही, तो शायद तुम्हारी माने। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 14 सितंबर 2022 को डिसीजन दिया डीओई को कि मानो योग्य इनको, किसको, ओपन डिस्टेंस लर्निंग वालों को। अरे भाई पटना हाई कोर्ट कह चुका है दोनों डिप्लोमा मान्यता प्राप्त है, एनसीटी कहेगी तुम्हें दिक्कत क्या है। इसके बाद फिर क्या हुआ कि अब 2 साल का डिप्लोमा, ठीक है, जिन्होंने कॉलेज में जाके किया था उनको दिक्कत हुई। उन्होंने कहा इनके तो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, ये पेपर में बैठेंगे, हमने फीस ज़्यादा दी, हमने कॉलेज में जाके डिप्लोमा किया, फ़ायदा क्या हुआ, कंपटीशन में आ गए। ये चले गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बोला जी अब तो आप ही सुनवाई कर सकते हो हमारी। सुप्रीम कोर्ट ने आज के दिन यानी 28 नवंबर 2023 को बोला कि ये गलत है, ओडीएल योग्य नहीं है।
ठीक है। इन्होंने कहा कि जो 2017 में ये बोला गया था 18 महीने वाला, ये इन सर्विस टीचर को था, कि जो टीचर पहले से लगे हुए हैं और जिन्होंने डिप्लोमा नहीं कर रखा, और वैसे भी ये तो वन टाइम विंडो थी, एक बार के लिए दिया गया था। 2019 में बात खत्म हो गई। आज हम जी रहे हैं 2023 में, तो वो मामला वहीं खत्म हो गया। एक तो वन टाइम विंडो थी, 2019 तक थी, इन सर्विस टीचर के लिए थी। ठीक है, तो इसका मतलब वो मान्य नहीं है। दूसरा बोला कि कोर्ट ने इतनी गलतियां कैसे कर दी, उन्होंने देखा ही नहीं ये इन सर्विस के लिए है, वन टाइम विंडो है। सीधा बोला दोनों एनसीटी के हैं तो मान लो। ऊपर से एनसीटी ने पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या कर दिया, सभी को लिख दिया कि हाई कोर्ट पटना का डिसीजन मानो। उनको पटना हाई कोर्ट में जाना चाहिए था उस निर्णय के खिलाफ, कि जी हम हैं बॉडी नियम बनाने की, हमारी बात मानो, ये हमारा इन सर्विस के लिए था, वैसे नहीं था। तो बोला भी ये गलतियां बहुत सारी हाई कोर्ट से हुई, एनसीटी से हुई, अब इसको सुधारा जा रहा है, ये ऑर्डर कैंसिल। अब सिर्फ जो लोग कॉलेज के अंदर जाके और अपना 2 साल का डिप्लोमा डीएलएड का करके आएंगे वही मान्य होंगे, ओपन वाले नहीं मान्य होंगे, डिस्टेंस वाले 18 महीने वाले नहीं मान्य होंगे। ये डिसीजन कुल मिला के अभी आया है। तो बेटा ये था क्लियर। अब आप उस हिसाब से, आपको कहीं केस करना हो, कुछ करना हो, एक क्लैरिटी आएगी। आपको मान लो कहीं पार्क में बैठ के धरना प्रदर्शन करना हो, तो आप सोच सकते हैं कि इस केस में दम है नहीं किसी भी हिसाब से, कुछ भी हो जाए। ओपन डिस्टेंस लर्निंग वाले जो हैं, ना तो इसमें केस जीत सकते हैं, ना कुछ इसका हो सकता बेटा। तो आप पूरी चीज़ को समझें। बेस्ट तरीका क्या है कि ये जो ऑर्डर है, ये लगभग आपका 38 पेज का है। इस ऑर्डर को पढ़ोगे, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, वीडियो किसी की देखने, मेरे को देखने से भी पूरी बात समझ में नहीं आई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा। आपको ऐसी ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मन्नू राठी जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें। आपको किसी भी मुद्दे पर पूरी जानकारी, सटीक जानकारी, गुमराह ना करने वाली आपको मिलती रहेगी। दूसरा, ऐसी कोई और भी दुविधा आपके मन में है, कुछ पूछना चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, हम कमेंट देखेंगे, वो जानकारी आपको दे देंगे। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल हैं नोटबुक अकेडमी और टेलीग्राम मन्नू राठी, वहाँ भी आप अपनी बात लिख के हमें भेज सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। जय